नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को एक और सौगात देने वाले हैं। थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री मोदी 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। 100वीं किसान रेल महाराष्ट्र के सांगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक चलेगी। महाराष्ट्र से पश्चिम बंगाल तक 2132 किलोमीटर की दूरी किसान रेल करीब 40 घंटे में तय करेगी। किसान रेल चलाने का मकसद सब्जियां, फल, दूध वगैरह को बचाने के लिए समय से पहुंचाना होगा। इस किसान रेल में रेफ्रिजरेटेड कोच लगे हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं कि चलता फिरता कोल्ड स्टोरेज है। इसी साल 7 अगस्त को पहली किसान रेल चली थी। किसानों के अच्छे रिस्पांस के बाद सिर्फ 5 महीने के अंदर अब देश की ये 100वीं किसान रेल चलने जा रही है। महाराष्ट्र के संगोला, जहां से ये ट्रेन थोड़ी देर में रवाना होगी, वहां इंडिया टीवी के रिपोर्टर सचिन चौधरी मौजूद हैं। संगोला रेलवे स्टेशन से सचिन चौधरी की एक रिपोर्ट देखिए। पश्चिम महाराष्ट्र के सोलापुर के सांगोला से शुरू हुई 100वीं किसान रेल इस क्षेत्र के किसानों की किस्मत बदल रही है, उनके लिए गेम चेंजर साबित हो रही है। ये किसान ट्रेन सांगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक जाएगी। 2132 किलोमीटर की दूरी महज 40 घंटों में जो है ये ट्रेन पूरी करेगी, तय करेगी। ये ट्रेन कैसी है आइए हम आपको बताते हैं। ये देखिए, ये इसका आखिरी वाला कोच है। सांगोला से इसमें 10 कोच होंगे, जिसमें से आखिरी जो कोच है ये सिक्योरिटी कोच होगा। यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड है उनके बैठने और सोने के लिए व्यवस्था होगी। आम जो ट्रेन का कोच होता है, स्लीपर कोच, उसी तरह से ये कोच है। इसके बाद इस ट्रेन को आगे जो 9 कोचेस है वो पार्सल वैन जिसे कहा जाता है वो कोचेस है, जिसमें कि जो पेरिशेबल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है, यानी कि फल और सब्जियां है, उनको लोडिंग का काम यहाँ पर चल रहा है और ये इस तरह से लोडिंग किया जाता है। आप देख सकते कि इस वैन के अंदर, इस कोच के अंदर ये अनार की लोडिंग यहाँ पर की जा रही है। इस ट्रेन के अंदर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से लोडिंग यहाँ पर होती है, अंदर कोच कैसे दिखता है। ये देखिए, यहाँ पर अनार की लोडिंग की जा रही है। और आपको बता दें कि ये जो कोच है, एक कोच की 22 से 23 टन की जो है कैपेसिटी है, यानी कि 22 से 23 टन जो सब्जियां है या फिर फल है उनकी लोडिंग एक कोच में की जा सकती है। आप आगे भी देख सकते हैं कि वहाँ पर एप्पल, बेर जो है उनकी लोडिंग की गई है, ये अनार है। आगे यहाँ पर मूंगफलियाँ जो है उनकी भी लोडिंग की गई है, सब्जियों की लोडिंग की गई है। तो ये कोच है और इसमें खास बात ये रहेगा कि ये कोच बंद किया जाएगा, इसके दरवाजे जो है बंद किए जाएंगे। इसके अंदर एसी नहीं है। पेरिशेबल फ्रूट्स और वेजिटेबल जरूर है, लेकिन एसी इसके अंदर नहीं है। वेंटिलेशन के लिए इस तरह से खिड़कियाँ है, यहाँ से हवा आएगी। ये जो झरोके आप देख सकते हैं कि इस विंडो में किए गए छेद, यहाँ से हवा आएगी। तो उससे क्या हो जाएगा कि जो फल और सब्जियां है वो नाशवान होने के कारण खराब हो जाती है जब वो ट्रक से जाती है, बाय रोड जाती है, लेकिन इस ट्रेन से वो महज 40 घंटे में पहुंच जाएगी। और किसान जो है ये जैसे जैसे आगे वाले स्टेशन पर ये ट्रेन आगे बढ़ती जाएगी, तो जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ मनमाड़ जाएगी तो वहाँ से अंगूर या फिर प्याज जो है वो लोड हो जाएगा। नागपुर जाएगी तो फिर वहाँ पर संतरा जो है वो लोड किया जाएगा एक्सपोर्ट करने के लिए, पश्चिम बंगाल भेजने के लिए या फिर अन्य जगह पर भेजने के लिए इस रूट पर। तो ये जो ट्रेन में किसान अपने माल के सामान की लोडिंग करेंगे तो उस रूट पर वो किसी भी जगह पर उस माल को मार्केट में जो है बेच सकते हैं। जैसे कि ये सांगोला से निकलेगी तो यहाँ से दौंड जाएगी पुणे के पास, फिर नासिक के पास मनमाड़, फिर भुसावल, फिर नागपुर, उसके बाद ये छत्तीसगढ़ में जाएगी दुर्ग, फिर टाटा, फिर राउरकेला होते हुए ये शालीमार पहुंचेगी। तो ये बाकी के कोचेस है जो सील किए गए हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं इसमें भी माल की लोडिंग की गई है और ये कोचेस जो है ये सील किए गए हैं। तो इस तरह से माल की यहाँ पर लोडिंग की जाती है इस ट्रेन के अंदर। और जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ेगी तो इसमें और भी कोचेस जुड़ पाएंगे। तो कुल मिलाकर करीबन 24 जो कोचेस है ये इसमें जुड़ सकते हैं और आखिरी जो कोच रहेगा वो सिक्योरिटी गार्ड का रहेगा। तो ये जो ट्रेन है ये इलाके के और इस रूट के जो किसानों के लिए है एक तरह से गेम चेंजर साबित हो रही है, क्योंकि इस ट्रेन के कारण पहले जो समय की बर्बादी होती थी, सब्जी और फलों जो सड़ जाते थे, खराब हो जाते थे, उससे उनको नुकसान होता था और खराब माल को ज़्यादा दाम भी नहीं मिलता था। अब समय की बचत होगी, उसके अलावा जो पेरिशेबल वेजिटेबल्स फ्रूट्स है वो समय पर पहुंचेंगे, डैमेज कम होगा और उसके अलावा डैमेज कम होगा तो अच्छे फल और सब्जियों को अच्छे दाम भी किसानों को मिल रहे हैं, जिसके कारण किसान जो है वो खुश है और
मोदी सरकार के इस कदम की सराहना कर रहे हैं। सचिन ने डीआरएम शैलेश गुप्ता से भी बात की। डीआरएम ने किसान ट्रेन की सारी खूबियां बताया कैसे ये ट्रेन किसानों का माल ढोएगी और कोई भी सामान खराब नहीं होगा। इस ट्रेन में पहले अभी तक पोमेग्रेनेट मोस्टली जाता था और अब चूंकि ये ग्रेप्स का सीज़न आ रहा है तो ग्रेप्स की लोडिंग काफ़ी एक्सपेक्टेड है इसमें। और इसके अलावा जो बाकी कुछ कभी कभी सीजनल वेजिटेबल्स वगैरह हैं, शिमला मिर्च वगैरह, वो सब भी गए हैं यहाँ से। और ये यहाँ से शालीमार तक जाएगा जो करीब करीब यहाँ से 2000 किलोमीटर के आसपास है। और करीब ट्रेन को टोटल टाइम यहाँ से शालीमार तक पहुँचने में करीब 38 से 40 घंटे लगेंगे। और ये जैसे 100वीं ट्रेन है, सबको पता ही है, लेकिन इसमें एक बड़ी चीज़ ये है कि संगोला से अब तक हम टोटल करीब 9000 टन के जो पेरिशेबल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स यहाँ से लोड करके देश के विभिन्न भागों में पहुँचा चुके हैं। तो संगोला के लिए किसान रेल काफ़ी अच्छी एक शुरुआत रही है और काफ़ी लोगों ने यहाँ पर इसको पसंद किया है कि इससे उनको काफ़ी किसानों को कुछ खुद बहुत फ़ायदा हो रहा है कि उनको ना केवल अच्छे दाम मिल रहे हैं बल्कि उनको उनका सामान जल्दी और फ्रेश पहुँच रहा है मार्केट्स में। जिस ट्रेन को आप देख रहे हैं उसमें जिन किसानों का सामान लदा है उनसे भी हमने बात की, उनकी बात आपको सुनवाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।